श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि आखिर क्या सच में इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पर पड़ रही हैं या अलग अलग पड़ रही हैं। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि की जो अष्टमी होती है और जो नवमी होती है, इन दिनों में जो है सभी लोगों के घर में एक विशेष पूजन होती है। कई सारे लोग जो है अपने इन व्रतों का जो है पारण करते हैं, तो वो अष्टमी नवमी के दिन ही करते हैं। कई सारे लोग कन्या पूजन करते हैं, कन्या भोजन करते हैं। तो एक नियम रहता है कि हम अष्टमी के दिन करते हैं और कोई किसी का नियम रहता है कि भाई कुछ नवमी के दिन करते हैं। तो भाई हम कब करें हमारी अष्टमी का व्रत, हम कब करें हमारी अष्टमी का कन्या पूजन या कन्या भोजन, या अगर हम रात्रि में पूजन करते हैं अष्टमी नवमी की तो वो किस दिन करें। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है वो दोस्तों 10 अक्टूबर को दोपहर 12:33 से शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन 11 अक्टूबर को शुक्रवार को दोपहर 12:07 तक रहेगी। मतलब कि हमारे यहाँ जो भी चीज़ें मानी जाती हैं वो उदया तिथि के अनुसार मानी जाती हैं। तो यहाँ पर अगर उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि देखी जाए तो वो 11 अक्टूबर के दिन ही मान्य रहेगी, है ना। भले ही वो 10 अक्टूबर को दोपहर को 12:33 से शुरू हो रही हो, पर अगले दिन जो है दोपहर के 12:07 तक रहने वाली है 11 अक्टूबर के दिन। तो इसलिए अष्टमी की जो तिथि है वो 11 अक्टूबर के दिन ही मान्य रहेगी। उसके बाद में दोस्तों नवमी तिथि की बात करते हैं। तो दोस्तों नवमी की जो तिथि है दोस्तों वो यहाँ पर 11 अक्टूबर को 12:08 से शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन मतलब कि 12 अक्टूबर को 10:58 तक रहने वाली है। मतलब कि 12 अक्टूबर को लगभग 11 बजे तक जो है हमारी नवमी तिथि रहने वाली है। इसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी, है ना। अब दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अष्टमी और नवमी ये माता रानी के ही दिन है, पर जो दशहरा होता है, दशमी होती है, वो उस दिन दोस्तों सारे काम हो जाते हैं, सारे जो भी व्रत के पारण वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इस बार जो अष्टमी मानी जाएगी और जो नवमी मानी जाएगी वो एक ही दिन पर मानी जाएगी, जो कि रहेगा दोस्तों 11 अक्टूबर का दिन। अगर आप लोग नवमी मानना चाहते हो 12 अक्टूबर के दिन तो वो 11 बजे तक ही मान्य रहेगी। मतलब सुबह के जो 11 बजेंगे 12 अक्टूबर के दिन, सिर्फ 11 बजे तक ही नवमी तिथि मान्य रहेगी। आपकी जो भी पूजन नवमी की आप करना चाहते हो वो सुबह 11 बजे तक कर लेना, पर सुबह ऐसी कोई विशेष पूजन होती नहीं है, हर पूजन रात्रि में ही होती है। और 11 बजे के बाद 12 अक्टूबर को दशहरा लग जाएगा, दशमी तिथि लग जाएगी, जिस दिन जो है रावण यहाँ का वध होता है ना। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग अष्टमी की भी पूजन करते हैं या नवमी की भी पूजन करते हैं तो वो आपको 11 अक्टूबर के दिन ही करनी पड़ेगी, 11 अक्टूबर की रात्रि में ही ये जो है यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कन्या पूजन की। देखिए, कन्या पूजन और कन्या भोजन एक थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। कन्या पूजन करने का जो दिन होता है वो होता है नवरात्रि की अष्टमी तिथि का, है ना। और कन्या भोजन करने का जो दिन होता है वो होता है नवमी तिथि का। पर कुछ लोग अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन कन्या भोजन कर देते हैं, कुछ लोग नवमी तिथि के दिन भी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अष्टमी तिथि के अंतर्गत कन्या पूजन या कन्या भोजन कर रहे हैं तो आप 11 अक्टूबर के दिन दोपहर के 12 बजे से पहले पहले कर लें, ठीक है। और अगर आप लोग नवमी तिथि के अंतर्गत कन्या पूजन या कन्या भोजन कर रहे हैं तो आप 11 अक्टूबर को 12 बजे के बाद जो है अपने सारे जो भी कार्यक्रम है वो करें, है ना, कन्या पूजन और कन्या भोजन के, है ना। तो जो लोग अष्टमी में करना चाहते हैं वो 11 अक्टूबर को 12 बजे से पहले पहले अपने सारे अष्टमी के काम करें। और अगर आप लोग नवमी के दिन कन्या पूजन कन्या भोजन करना चाहते हैं तो दोस्तों 11 अक्टूबर के दिन दोपहर के 12 बजे के बाद अपने जो है ये सारे कार्य आप लोग कर सकते हैं। इससे होगा ये कि अष्टमी में करने वाले को जो है अष्टमी के दिन करने का फल मिल जाएगा, और जो नवमी के दिन अपनी कन्या पूजन व्रत वगैरह करते हैं तो उन्हें उसका फल मिल जाएगा। पर दोस्तों जो अष्टमी और नवमी की रात्रि में एक विशेष पूजन होती है हर परिवार में, वो दोस्तों यहाँ पर एक ही दिन होगी। अगर आप लोग अगले दिन यहाँ पर पूजन करोगे, मतलब दशहरे के दिन 12 अक्टूबर के दिन, तो 12 अक्टूबर को जो है यहाँ पर सुबह 11 बजे तक ही जो है नवमी तिथि रहेगी। इसके बाद दशहरा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नवमी की भी पूजन करना चाहते हो तो आपको अष्टमी की रात्रि में ही करना पड़ेगा, और अष्टमी की पूजन भी जो है उसी दिन जो है 11 अक्टूबर के दिन ही यहाँ पर मान्य रहेगी, क्योंकि अष्टमी नवमी जो है वो नवरात्रि के ही दिन है और माता रानी के ही दिन है। तो इन दिनों से आप लोगों को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में कोई भी अष्टमी नवमी या दशमी से दशहरा से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।